चलिए फ्रेंड्स, अब आपको आगे की जानकारी देते हैं कि शुभ विवाह में वरमाला के पहले क्यों दूल्हे का पैर धुलते हैं वधू के भाई लोग, और वरमाला की रस्मों का क्या महत्व है। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहना। इन रस्मों का महत्व हमारे पूर्वजों ने बनाया है, उस महत्व को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सारी रस्मों की आपको महत्व बता रही हूँ, आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते समय घंटी भी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे भी फ़ोन की घंटी बजे। नमस्ते, मैं रेणु वर्मा उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी से आप सभी का अपने चैनल द डेली डबल विद रेणु में स्वागत करती हूँ। शुभ विवाह की आगे की रस्मों क्या महत्व बताती हूँ, आप लास्ट तक बने रहना। अब उत्कर्ष जी जो वर हैं वो अंदर आ चुके हैं, स्टेज के पास बच्चे मैंने उनके साले लोग लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये रस्म बहुत महत्वपूर्ण है। उनको लेकर जाएंगे और उनका पैर धुलाएंगे सारे भाई, वधू के भाई। तो क्यों पैर धुलाएंगे उस रस्म के बारे में आपको हम बताते हैं। हमारे पुराणों में दूल्हे को भगवान विष्णु का रूप माना गया है, और यह दर्शाता है कि वधू का परिवार उनकी सेवा और सम्मान के लिए तत्पर है, जो रिश्ते की शुरुआत में संपन्न और सामंजस्य का प्रतीक है। विवाह में वरमाला के लिए दूल्हे के आने पर वधू के भाई द्वारा दूल्हे का पैर धुलाने की रस्म एक महत्व ये भी है कि उन्हें सम्मान, स्वागत, पवित्रता और परिवार में दूल्हे को नए दर्जे की स्वीकृति भी मिलती है। मतलब एक तरह से ये दर्शाता है कि हम आपको अपने परिवार में स्वीकार कर रहे हैं, है ना। और यहाँ यह रस्म दूल्हे को परिवार में लाने, उनका सम्मान करने, वैवाहिक जीवन के लिए उन्हें आशीर्वाद देने की एक गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा है, जो प्रेम, सम्मान और नए रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक है। हमारी भारतीय संस्कृति एकदम अद्भुत संस्कृति है, और इस संस्कृति में दूल्हे को विवाह के दौरान भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। उनके पैरों की पूजा करके वधू का परिवार उन्हें एक देवता के रूप में सम्मानित करता है। वो हमारे आगंतुक हैं, हमारे मतलब सोचिए सम्मानी गेस्ट है। और दूल्हा जो विष्णु भगवान के रूप में उनका पैरों को पवित्र माना जाता है। उन्हें धोना एक पवित्र कार्य है, जो दूल्हे को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने का एक तरीका भी होता है, ताकि उनका वैवाहिक जीवन समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण हो। मैंने बताया ना, हमारी भारतीय संस्कृति अद्भुत संस्कृति है, विश्व की नंबर 1 संस्कृति है। अब शिवी भी आ रही है वरमाला के लिए। मेरी भांजी शिवी कितनी सुंदर दिख रही है ना, बिल्कुल सीता जी दिख रही है। और दोनों तरफ उसके भाई हैं, एक तरफ राजुल है, एक तरफ मिशी, पीछे भी उसके बुआ के लड़के लोग हैं, और साथ में मेरी बहन ज्योति और उसके हस्बैंड है। और सब लोग उसको कितने अच्छे से वरमाला के लिए ला रहे हैं। बहुत प्यारी रस्म है वरमाला की। चलिए अब वरमाला की रस्म पर भी अपन चर्चा करते हैं कि इस रस्म को हमारे पूर्वजों ने, हमारी भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है, और ये रस्म हमारे पूर्वजों ने क्यों बनाई है। ठीक है, ये रस्म वरमाला सिर्फ फूलों का आदान प्रदान नहीं होती, बल्कि ये रस्म एक पवित्र और अर्थपूर्ण है जो विवाह के बंधन की नींव रखती है और जोड़े को एक दूसरे के प्रति समर्पित होने का पहला अवसर देती है। ये विवाह की कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण पहली रस्म है। विवाह में वरमाला की रस्म एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने, प्रेम, सम्मान और आजीवन साथ निभाने के वादे का भी प्रतीक होती है। ये आप भी जानते होंगे ना फ्रेंड, क्योंकि अपन उसी समय से बंध जाते हैं, हर सुख दुख में एक दूसरे को साथ निभाएंगे। ये तो अनुभव हमें होता ही है ना विवाह की इस रस्म में, जो आपसी सहमति से एक नई यात्रा की शुरुआत भी दर्शाता है। ये रस्म जहाँ दूल्हा दुल्हन पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को जीवन भर साथ देने का शपथ भी लेते हैं। ये रस्म रिश्तों में समानता, विश्वास और प्रेम के महत्व को भी दर्शाती है। ये बिल्कुल मतलब ये रस्म बहुत सुंदर, अद्भुत और कितनी अच्छी है मैं बता नहीं सकती। सच में वरमाला से एक जीवन में एक अलग सी अनुभूति आने लगती है और नज़दीकियाँ आने लगती हैं, क्योंकि जब पुराना समय था तब जब वरमाला होती थी ना, आज के दिन से ही जो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के नज़दीक आते थे। अब समय आया है चेंज की, हल्दी में भी दूल्हा दुल्हन साथ में, मंडप में भी है, हर जगह। पर पहले ज़माने में शादी तय होने के बाद वरमाला से ही दूल्हा दुल्हन साथ में एक दूसरे के आमने सामने आते थे और ये रस्म होती थी। बहुत अच्छे शुभ मंत्रों उच्चारण के साथ इस पर रस्म की शुरुआत हुई।
जैसे वैदिक काल में रामचंद्र जी की शादी में हुई होगी, कृष्ण जी की शादी में हुई होगी, उसी तरह से आज इस रस्म की शुरुआत हुई। पंडित जी ने कितने अच्छे से मंत्र करके शुरुआत कराई। सहस्रपाता श्रभो सर्वप्रतिष्ठदसाङ्गुलं पुरुषमङ्गलं पुण्डरीकाक्ष ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहू। इतना सुंदर और सुखद अनुभव मिल रहा है ना दोस्तों, ये हर के लड़की और लड़के के जीवन का बहुत अच्छा अनुभव होता है। और फिर इसके बाद जयमाल का ख़त्म हुआ सिलसिला, और लोग ये तो कल्चर ही ना, जयमाल के बाद फिर सारे गेस्ट साथ में दूल्हा दुल्हन के फ़ोटो खिंचाते हैं। तो उसके ससुराल वाले और ऐसे सब लोग आके फ़ोटो खिंचा रहे थे, हम लोग ने भी खिंचाई। और सब जो बाहर गेस्ट थे इस परंपरा को देख रहे थे वो भी नाश्ता वाश्ता भी ले रहे थे। तो मेरी मम्मी है, मेरे छोटे मामा हैं, और ज्योति की ननंद है, ये सब लोग सामने बैठ के देख, मेरी मम्मी चढ़ नहीं सकती थी ना, तो बाहर आगे सामने बैठ के ही देख रही थी। और ये हम, मेरी देवरानी, मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन डॉली और मेरी बहू रानी, हम सब भी वहाँ थे। ऊपर मस्ती चल रही थी, हम लोग का नंबर नहीं लग रहा था, तो हम लोग सोचे चलो थोड़ा नीचे नाच गा लेते हैं। तो इस रस्म का भी बहुत महत्व है, वरमाला की रस्म का, है ना। और ये मेरी बहू, मेरे घर की दोनों बड़ी बहू, पहले सबसे बड़ी बहू है ये साक्षी, फिर मेरी बहू रानी, और ये ज्योति की फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हमने फ़ोटो खिंचाई। चलिए थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं वरमाला की। जो ये वरमाला की रस्म है ना, ये रिश्तों में समानता, विश्वास और प्रेम के महत्व को भी दर्शाती है। भारतीय संस्कृति में इसका महत्व आध्यात्मिक और पारंपरिक अर्थ से है, जिसका उल्लेख आपने रामायण महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। माने फ्रेंड्स, ये वरमाला की रस्म कितनी कितनी पुरानी है ना, महाभारत काल की है और रामायण काल की है। इस रस्म से यह संदेश भी सोच सकते हैं कि विवाह में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बल्कि दोनों बराबर होते हैं और मिलकर जीवन भर साथ निभाएंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो। फिर ये सब सिलसिला ख़त्म हुआ और वहाँ फ़ोटो सेशन हो रहा था। 10:30 बजे उसका लगन का मुहूर्त था, तो दूल्हा दुल्हन हट गए थे और हम लोग खाना खाने आ गए थे। खाने में तो इतनी वैरायटी थी, हम तो कुछ ज़्यादा खाए नहीं। और ये मेरे चाचा के बेटी है निधि और उसके हस्बैंड है, ये लोग भी आए थे शादी में। इंदौर से पहुँचे थे उज्जैन, और बहुत अच्छा लग रहा था। ठंड का मौसम था, जगह जगह अलाव लगा था। बहुत सारे गेस्ट आए थे, उसके बहुत रिलेटिव्स के अलावा उसके बहुत गेस्ट थे मेरी बहन के, और बहुत बड़े एरिया में खाने पीने का, मतलब हमको तो लगता है कम से कम 50-60 क्या 100 स्टॉल लगे होंगे। इतनी खाने की वैरायटी थी तरह तरह की, मैंने तो सब देखा नहीं। ये मेरी मामा की लड़की कितनी सुंदर है ना, शिल्पी, इसका नाम सिल्की है, शिल्पी नहीं सिल्की, मेरे मुंह से शिल्पी निकल गया। और ये सब मेरे मामा की फैमिली पीछे बैठी है, मेरे ननिहाल फैमिली, और सब खा रहे हैं। इनके रिचा है, भाभी है मेरी मौसी, और ये आपको बताया था ना डॉक्टर इंदुलकर, उनकी वाइफ है। और ये मेरे मम्मी पापा को मामी मामा बोलते थे, और सच में बेटा बहू जैसे सेवा करते थे। अभी भी आए हैं शादी में रीवा से, रीवा में है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं और डीन भी हैं, और रीवा मेडिकल कॉलेज में, और यहाँ आए हैं और शादी अटेंड करना। हम लोग इनको भैया भाभी मानते हैं, और इन्होंने हमेशा हमारे पापा लोग का बहुत ध्यान रखा। तो अब ये बताइए फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अब ब्लॉग का एंड कर देते हैं, काफ़ी लंबी चर्चा हो गई है। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, हाइप को ऑप्शन है तो पॉइंट दे दीजिए। जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, फटाफट बेल आइकन प्रेस करके ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे हर ब्लॉग की आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।